दोस्तों, आज मातृ दिवस है और आज सारी दुनिया माँ की ममता, त्याग, उदारता और सहनशीलता को याद करते हैं। उन्होंने सम्मानित करती हैं, जैसे यह भी एक विडंबना है कि जिस माँ से मनुष्य का अस्तित्व है, उसी माँ को सम्मान देने के लिए मनुष्य के द्वारा साल भर में केवल एक निश्चित दिन का चुनाव किया जाता है। अरे, मैं तो कहता हूँ कि अगर साल में 365 दिन भी मातृ दिवस मनाया जाए तो भी माँ के स्नेह, त्याग, संपूर्ण और बलिदान के सम्मान में कमी रह जाएगी। खैर, चलिए, शुक्र है कि दौलत, शोहरत और सफलता के पीछे भागते मनुष्यों ने एक दिन के लिए ही सही माँ को याद तो किया। दुर्भाग्यवश मैं भी उन्हीं मनुष्य में से एक हूँ, परंतु मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर दिन अपने माँ के पावन चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त होता है और मैं उन सौभाग्यशाली संतानों को प्रणाम करता हूँ जो माँ के चरणों की सेवा करके गर्व का अनुभव करते हैं। वैसे तो मेरा हर दिन मातृ दिवस है, परंतु जब भी दुनिया मातृ दिवस मनाती है, मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ जाती है और मेरा हृदय माँ की ममता से भर जाता है। आज मैं पहली बार अपने अतीत की यादों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपनी माँ की ममता का एहसास कर सके। बात उन दिनों की है जब मैं 9 से 10 साल का था। मैं बहुत शरारती और शैतान लड़का था। मेरी माँ आज भी कहती है कि शायद ही कोई ऐसा दिन होता जिस दिन 2-3 जगहों से मेरी उल्हाना मिलती थी। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह स्नान करने के लिए चापाकल पर जा रहा था और अपने आदतानुसार बाल्टी को हवा में धोने के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह घुमाते हुए जा रहा था। तभी बाल्टी का निचला हिस्सा मेरे पीछे आ रही मेरे माँ के मुंह पर जा लगा और माँ के होठों से खून का फल्लावार छूट पड़ा। माँ चीख कर वहीं बैठ गई और मैं पिटाई के डर से वहाँ से फरार हो गया। दिन भर मैं गांव के एक बगीचे में छिपकर अनजाने में हुई गलती के लिए पछताता रहा। शाम को अंधेरा होने पर मैं गांव में तो चला आया, लेकिन घर नहीं गया। रात में खाने के समय मुझे ना पाकर घरवालों को मेरी चिंता हुई तो वो मुझे ढूंढने निकले, मगर मैं कहीं ना मिला और मिलता भी कैसे। मेरे छुपने की जगह माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। अचानक टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं पिटाई की कल्पना से सहम गया। वो माँ थी जो टॉर्च लिए मुझे पलंग के नीचे से बाहर निकलने को बोल रही थी। पलंग के नीचे से बाहर आते हुए मैं सोच रहा था कि आज तो छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन ये क्या, माँ ने न केवल पापा और भैया के मार से बचाया बल्कि अपने हाथों से खाना भी खिलाया, क्योंकि मैं मारे शर्मिंदगी के खाना भी नहीं खा रहा था। उसी दिन मुझे माँ की ममता, उदारता और सहनशीलता का एहसास हुआ। ऐसी ममता और सहनशीलता केवल और केवल एक माँ में ही हो सकती है। मैंने उसी दिन ये तय किया कि जीवन में ऐसा पल कभी दोबारा नहीं आने दूंगा जिस पल मेरे द्वारा मेरी माँ को कष्ट हो, और ईश्वर गवाह है कि मैंने अपने जीवन का हर निर्णय माँ की खुशी के लिए ही लिया है। दोस्तों, माँ के ममता का मूल्य तो ईश्वर भी नहीं चुका सकते, फिर हम तो मनुष्य हैं। मुझे आज भी बचपन के वे दिन याद हैं जब मेरी माँ रात के खाने में गिनकर मिली हुई 5 रोटियों में से 2 रोटी मेरे सुबह के नाश्ते के लिए रख देती थी। आज जब मैं सोचता हूँ कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद
3 रोटियां मैं माँ का पेट कैसे भरता होगा। तो बड़ी गालिन होती है। माँ के इस उपहार का बदला शायद मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊँ। माँ का यह निस्वार्थ प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और बड़े खुश नसीब हैं वे लोग जिन्हें ये दौलत मिली है। माँ के अंचल के छने छाव में बैठकर जो सुकून मिलता है वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। महाभारत में युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि धरती से भी बड़ी माँ है, परंतु आज जब मैं जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए किसी माँ का अनादर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कितने बदनसीब हैं वे लोग जो अपने माँ की ममता और त्याग को भूलकर उनका अपमान करते हैं। कितने अभागे हैं वे लोग जो जमीन जायदाद के लिए अपने माँ बाप से मारपीट करते हैं। ऐसे लोग के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थितियों में अपने माँ बाप को कभी कभी मत रुलाना। उनके आंसुओं का सैलाब तुम्हारे जीवन की खुशियों को बहा ले जाएगा।